हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज करेंगे हम अपनी एनसीईआरटी 10th क्लास की एग्जाम्पलर की 2.4 एक्सरसाइज। दोस्तों, जितना भी अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल पढ़ा है ना, सारा का सारा निचोड़ है ये, मान लीजिए आज की क्लास में। ठीक है, तो इस निचोड़ को अगर आपने पिछली की पिछली सारी एक्सरसाइज अच्छे से की हैं, तभी इस एक्सरसाइज को करने का फायदा भी होगा, क्योंकि इसमें हम क्यूबिक इक्वेशन, डिवीजन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सारे के सारे फंडे, भाई क्या समेशन होता है, क्या प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होते हैं, वो सारे के सारे फंडे लगाने वाले हैं। क्लास थोड़ी सी बेशक बड़ी हो जाए, लेकिन आपके सारे के सारे फंडे जरूर क्लियर हो जाएंगे। स्टार्ट करते हैं आपकी अपनी क्लास। एक बार मैं अपनी स्क्रीन को कर लेता हूँ थोड़ी सी छोटी, ताकि आपको अच्छे से चीज़ें आ पाए नज़र। चलिए, इतनी ठीक रहेगी मेरी स्क्रीन। चलिए जी, ठीक है, ज़्यादा नहीं करते, इतनी कर लेते हैं। चलिए देखिए, एक्सरसाइज 2.4 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके समक्ष है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताना है अपने को, जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द जीरोस आर एज गिवन। यानी ये जो पहला दे रखा है ये सम ऑफ द रूट्स है, और ये जो दूसरा दे रखा है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ दीज पोलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन। जो भी पोलिनोमियल आपकी इक्वेशन बनेगी, जो भी आपकी इक्वेशन बनेगी, उसके आपको रूट्स अलग से भी निकालने, यानी ये अल्फा और बीटा की वैल्यू अलग अलग भी आपको निकाल के दिखानी है। बात क्लियर हुई कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हो गई। बहुत ही आसान चीज है, देखना है, दो पार्ट में सवाल होगा। पहली बात तो पहले तो हमें क्वेश्चन का ये पता होना चाहिए। भाई क्वेश्चन कहना चाहता है कि भाई जो इक्वेशन होती है ना, जो इक्वेशन होती है वो क्या होती है? एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम बोलेंगे एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म। वो फॉर्म जो होती है ना, वो होती है, दोस्तों ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। भाई एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है? समेशन ऑफ द रूट्स। पी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो आपको समेशन दे दिया, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे दिया, बस इसमें पुट करना है, वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा है, यानी बात समझो, अगर हम इतने को लेंगे तो पोलिनोमियल हो जाएगा, इक्वल्स टू 0 लेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी, बस। तो हमने बोला भाई साहब इसमें समेशन सीधा डायरेक्ट पुट करेंगे, ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस एस क्या है? एस की वैल्यू है जी माइनस का 8/3, एक्स एज इट इज, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या लिख रखा है? 4/3, तो 4/3 इक्वल्स टू 0। तो हम बोले भाई 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स। ये लिखने की जरूरत नहीं है, शायद या लिखने की जरूरत है। मैंने बोला कि ये मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स कर दो। क्यों? क्योंकि भाई ये 3 हटाना है, 3 हटाना, तो यहां क्या बन जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 8x, क्योंकि 3 से 3 कट गया, प्लस 3 से 3 कट जाएगा, प्लस का 4 इक्वल्स टू 0। तो आपकी इक्वेशन तो आ गई सर, ये आपकी इक्वेशन क्या आ गई? ये। लेकिन क्वेश्चन ने जो पूछा है ना, ये थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि नंबर काट सकता है एग्जामिनर आपके, कि इसने पूछा फाइंड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। पोलिनोमियल बताना, तो यही तो पोलिनोमियल होगा। तो हम बोलेंगे 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, ये जो है ना, ये आपका पोलिनोमियल हो जाएगा, बस। जो इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं, ये आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा, और इक्वल्स टू 0 थी तो वो इक्वेशन थी, ठीक है, ये होगी। अब अपने को फाइंड करनी है जीरोस ऑफ दीज पोलिनोमियल्स, मतलब इस इक्वेशन के पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या हैं। तो वो भी हमें आती है निकालनी। वो कैसे निकाल लेंगे? हम बोले जी हमारी इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? भाई 4 तिये 12, मल्टीप्लाई करें तो 12 आए, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए? 8 होना चाहिए। बहुत आसान भाई, 6,2, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 भी होता है, और 6 और 2 8 भी होता है, बस। अब तो इस चीज में तो आप माहिर हो चुके हो। तो प्लस का यहाँ 6x, 8x की जगह क्या लिखेंगे? 6 प्लस 2, 6x प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा स्पीड में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपको सारी चीजें आ चुकी हैं समझ में। अब आपके दिमाग में एक एक चीज आराम से घुसेगी। हमने कहा जी 3x कॉमन आ गया, तो यहाँ 3x कॉमन ले ले तो x प्लस 2 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक। यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा,
तो यहाँ बचेगा जी x प्लस टू इक्वल्स टू 0। हम बोले दोनों में x प्लस टू है तो x प्लस टू कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचेगा 3x प्लस का 2 आ जाएगा, तो 3x प्लस टू इक्वल्स टू 0। तो हम बोले या तो x प्लस टू इक्वल्स टू 0 होगा या फिर आपका 3x प्लस टू इक्वल्स टू 0 होगा। बिल्कुल होगा जी। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2 दोस्तों, है ना, ये इस साइड आके यहां क्या आएगी भाई x इक्वल्स टू 3x इक्वल्स टू इस साइड आके माइनस का 2 होगा और ये 3 मल्टीप्लाई है तो 3 आ जाएगा नीचे, 3 आ गया जी नीचे। तो इसका मतलब कि दोनों की दोनों जीरोज भी हमने फाइंड आउट कर दी। तो जो दो रूट्स आ गए अल्फा कोमा बीटा वो क्या क्या हैं, एक तो -2 और एक है -2/3। बस दैट्स इट, कुछ नहीं था क्वेश्चन में सिर्फ आपको x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एस की जगह ये रखना था, p की जगह ये रखना है। जैसे ही इक्वल्स टू 0 बनाया वो इक्वेशन है और वैसे वाला आपका पोलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर। दूसरा फिर हमने जैसे ये इक्वेशन उठाई ना इसका सॉल्यूशन करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आगे बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं नहीं चाहता कि अपनी सारी एनर्जी यहां वेस्ट कर दे अपन। चलिए जी, ये 3-4 पार्ट हैं, आसान कोई दिक्कत नहीं। तो इसने बोला जी ये समेशन ऑफ द जीरोज है, सम ऑफ द जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज है। हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है भाई, यहां आपको लिखना पड़ेगा एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म क्या होती है, हम बोले जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0 वेयर एस इज सम ऑफ द रूट्स, पी इज प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या है 21/8, बिल्कुल है जी 21/8 एक्स प्लस पी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है 5/16, तो 5/16 इक्वल्स टू 0। अब एक बात बताओ छोटी सी, अगर आपको ये नीचे वाली चीज हटानी है तो बड़ा कौन सा है 16, एलसीएम लेना जी, एलसीएम से गुना कर दो भाई, 16 से गुना करेंगे तो 8 भी हट जाएगा 16 भी हट जाएगा। तो हम बोले मल्टीप्लाइंग बाय 16 ऑन बोथ साइड्स। देखो ये चीज आपने अच्छे से पेपर में एग्जाम में लिखनी है तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सब्जेक्टिव में आपको सारी चीजें लिखनी होती है, उसी चीज के तो नंबर है, वरना तो डायरेक्ट भी तो आंसर लिख सकते हैं, है ना। तो जैसे ही 16 से यहां 0 से मल्टीप्लाई किया तो ये तो 0 ही हो गया, यहां से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² माइनस भाई 16 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, तो 2 और 21 की मल्टीप्लाई कितनी होगी 42x प्लस 16 से 16 कट गया 5 इधर रह गया। अब आप एक छोटी सी बात बताओ मेरे भाइयों, क्या हम कह सकते हैं मल्टीप्लाई करें तो 16 पंजे 80 आए, यानी गुना करें तो 80 आए, और प्लस माइनस करें तो बीच वाला माइनस का 42 आए। ठीक है, तो क्या होंगी वो चीजें, तो 40 दूनी 80 होता है भाई, क्योंकि है ना देखो 40 के आसपास ही तो है ये 42 भाई, 40 दूनी 80 होगा और माइनस का ही 40 होगा, माइनस का ही 2 होगा, तभी तो यार माइनस का 42 होगा, और दोनों की माइनस माइनस की प्रोडक्ट करोगे तो प्लस का 80 आएगा। तो इसको तोड़ के लिख दो भाई, तो 16x² माइनस 42x को लिख दिया माइनस का 40x माइनस का 2x। ओहो एक सेकंड, हम बोले ये तो हम इक्वेशन सोल्व करने लग गए, चलो कोई नहीं, +5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से निकाल के हम यहां ये बता देंगे कि 16x² माइनस का 42x, क्योंकि हमें ये भी तो बतानी थी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, बिल्कुल एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा भाई। माइनस का 42x प्लस 5, ये अपना क्या बन गया जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। ये आपका क्या बन गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्योंकि क्वेश्चन ने कहा था बताना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ऐसे बच नहीं पाओगे कि आपने निकाल तो दिया लेकिन लिखा नहीं तो फिर दिक्कत है। तो ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब जो आ गया उसको आगे सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करने इस तरीके से, तो जैसे ही हमने मेरे भाई सोल्व किया ना, ये पता लगा कि भाई इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से 8 कॉमन है। जैसे ही 8x कॉमन लिया तो भाई 8 दूनी 16, 2x माइनस 8 पंजे 40 माइनस का 5, तो माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहां आ जाएगा 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। दोनों में क्या वो आ गया 2x माइनस 5 कॉमन, और यहां बचेगा 8x माइनस 1, तो 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब कोई भी दो चीज 0 के बराबर है प्रोडक्ट, तो या तो ये 0 या तो ये 0, यानी 2x माइनस 5 इक्वल्स टू 0।
होगा, या फिर हम बोलेंगे कि भाई 8x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहां अगर ये 0 है तो आप बोलोगे भाई 2x इक्वल्स टू 5 होगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/2 होगा कि नहीं, बिल्कुल। और यहां x की 8x की वैल्यू तो इस साइड आके भाई 1 हो गया, और x की वैल्यू आ जाएगी 1/8। तो यहां से हमने ये दोनों की दोनों जीरोज भी निकाल दी। तो हम बोलेंगे भाई वो जीरोज जो अल्फा और बीटा हैं वो क्या क्या आ गए भाई, एक तो 5/2 है और एक 1/8 है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं सोल्व करना था। तो दो चीजें पूछी थी, दोनों की दोनों निकाल दी भाई। एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पूछा था और एक दोनों जीरोज पूछी थी, तो वो हमने निकाल दी। ठीक है, इस चीज में तो आपको है ना, आप अब पारंगत हो चुके होंगे बिल्कुल। मतलब क्वेश्चन देखा और सीधा धाड़ 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 निकालते चले जाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे, कोई भी दिक्कत आए तो बताना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है भाई समेशन ऑफ द जीरोस, तो क्या है आपका समेशन है जी माइनस का 2√3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है -9। तो हम ये बोलेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो किस फॉर्म में होती है, वो फॉर्म होती है हमारी x² माइनस SX प्लस P इक्वल्स टू 0। तो हम पुट कर देंगे x² माइनस, भाई समेशन क्या लिख रखा -2√3, तो यहां ये -2√3 ऐसे लिखा जाएगा, -2√3x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है -9, तो यहां आ गया -9 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन होगी जी x² माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का 2√3x और -9 इक्वल्स टू 0। ये तो होगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर पूछने लग जाएं कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो हम बोलेंगे ये तो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और अगर हम इसमें से 0 निकाल लें तो x² प्लस का 2√3x माइनस का 9, ये आपका क्या बन जाएगा जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्योंकि क्वेश्चन में तो हमें यही पूछा गया है कि भाई पोलिनोमियल बताओ, तो इन चीजों में ज्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तो एक चीज हमने निकाल दी। दूसरी हम बोलेंगे कि भाइयों इसको अब सोल्व करना है। अब सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करो भाई, x² प्लस का 2√3x -9 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन थी। अब बताओ प्रोडक्ट करोगे तो क्या होगी भाई, यहां 1 है तो प्रोडक्ट करेंगे तो भाई माइनस का 9 होना चाहिए, और प्लस माइनस करेंगे मेरे भाई तो 2√3 आएगा, 2√3। तो मैंने बताया था रूट वाले कॉन्सेप्ट में भाई √3 तो दोनों में लेना ही पड़ेगा आपको, है ना, तभी ये 2√3 हो सकता है। अब एक बात बताओ भाई, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होगी, √3 इंटू √3 3 चाहिए 9, तो एक 3 का और चाहिए, तो मैं बोला एक 3 यहां लगा दिया, तो 3 3 9 हो गया। अब बताओ एक के आगे भाई हमें माइनस भी लगाना पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई -9 चाहिए। तो अब बताओ 3 में से एक जाएगा तभी तो 2 होगा, तो यानी छोटे के साथ है माइनस लगा दिया, तभी तो यार 3 माइनस 3√3 माइनस √3 2√3 होगा, है ना। तो हम बोले भाई इस 2√3 की जगह लिख देंगे 3√3 माइनस √3। तो हमने लिखा x² प्लस 3√3x माइनस का √3x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो एक तो ये बन गया और एक आपका ये है। कॉमन कुछ आ रहा है, बिल्कुल कॉमन आ रहा है सर। हमने बोला जी x कॉमन आ रहा है, x प्लस 3√3, और यहां से माइनस का √3 कॉमन ले लेंगे। तो यहां भी देखो अगर ना समझ में आ रहा हो ना तो आप सीधा डायरेक्ट यही उठा के लिख दो, नहीं लिखोगे तो समझो माइनस का √3 ले लिया तो यहां बचा x, माइनस ले लिया तो प्लस का बचेगा, भाई माइनस का तो ले ही लिया। अब देखो ये 3 3 9 है, 3 तो बचेगा ही, जो दूसरा 3 है उसमें से √3 कॉमन ले लिया तो √3 यहां आ जाएगा इक्वल्स टू 0। अब बताओ यार x प्लस 3√3 दोनों में है, x माइनस √3 बच जाएगा, x माइनस √3 इक्वल्स टू 0। अब दो चीजों की प्रोडक्ट अगर 0 है तो या तो ये 0 x प्लस 3√3 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर x माइनस √3 ये दूसरे वाला इक्वल्स टू 0 होगा। ये अगर ये 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 3√3 होगा कि नहीं, और ये 0 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइड आके प्लस का √3। तो आप लिख सकते हो कि जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल या जीरोज ऑफ द इक्वेशन, भाई यही तो पोलिनोमियल था। पोलिनोमियल की जीरोज क्या क्या हैं, वो हैं हमारी जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर माइनस का 3√3 कोमा √3।
ठीक है, इनको आप अल्फा कोमा बीटा भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई जीरोज ये है, तो वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी उसमें, लेकिन सोल्व आपको बहुत अच्छे तरीके से ऐसे करके दिखाना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब तो आप होशियार हो चुके हैं यार। ये सम ऑफ द रूट्स है, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है -1/2, इक्वेशन निकाल लेंगे। चलो आप बताओ, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है वो उसकी क्या फॉर्म होती है? ये क्वेश्चन अब आप करवाएंगे, मैं नहीं बोल रहा कुछ। आप बोले जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है x² - sx प्लस p = 0। तो x² माइनस सम s की जगह लिखेंगे -3/2√5, तो -3/2√5x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह क्या लिख दिया, -1/2, तो -1/2। ये थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना है वरना दिक्कत हो जाएगी। अब एक बात बताओ, क्या 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो प्रोडक्ट मल्टीप्लाई किससे करूं मैं, 2√5 से, क्योंकि 2 भी है इसमें और √5 लेंगे। ठीक है, तो हम बोले भाई मल्टीप्लाइंग बाय 2√5 ऑन बोथ साइड्स। ये आपको दोनों साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तब बात बनेगी। तो जैसे ही 2√5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां 2√5x² आएगा, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, प्लस का 3x हो जाएगा। और यहां देखो एक तरीके से प्लस माइनस तो माइनस होगा, अब 2 से 2 तो कट जाएगा, √5 रह जाएगा भाई, 2√5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, √5 बच जाएगा = 0। तो ये आपकी मेरे भाई ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वेश्चन पूछता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ तो ये है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अगर हम 0 हटा दें भाई, 2√5x² प्लस का 3x माइनस का √5 ले ले सिर्फ, तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्लियर? तो ये हमारा हो गया जी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरे भाई। क्लियर? ठीक है जी। अब हमें इनकी क्या निकालनी है, जीरोस। अब जीरोस कैसे निकलेंगी, जीरोस इस तरीके से निकलेंगी भाई, इक्वेशन उठा लो, 2√5x² प्लस का 3x माइनस का √5 = 0। मल्टीप्लाई इन दोनों की करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आना चाहिए भाई, √5 × √5 तो हो गया 5, 5 दूनी 10, और वो भी माइनस का, तो माइनस का 10 आए, और प्लस माइनस करें तो क्या है भाई, 3 आना चाहिए। देखो रूट में इसमें होने के बावजूद इसमें नहीं है, तो यहां रूट होने की कोई जरूरत नहीं है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है जी। अब बताओ कोई 2 नंबर, यानी 5 2, भाई 5 में से 2 गया 3 भी होता, और 5 दूनी 10 भी, तो एक 5 हो गया और एक 2। लेकिन बड़े के साथ माइनस होगा क्या, नहीं भाई, 5 - 2 ही तो 3 होगा, और छोटे के साथ लगाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो -10 भी आ जाएगा। तो इस 3 को क्या लिखेंगे हम, 5 - 2। हमने बोला 2√5x² प्लस का 5x माइनस का 2x, ये माइनस का √5 = 0 हो जाएगा। तो एक तो ये फॉर्म उठा ली, एक वाली ये फॉर्म उठा ली। ठीक है दोस्त? ठीक है जी। तो अभी इनमें से कॉमन बताओ क्या आ रहा है। हम बोले भाई साहब इसमें देखो दूसरे वाले में -1 कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 2x प्लस √5 = 0। अगर यहां भी 2x प्लस √5 लेना है तो √5 कॉमन लेना पड़ेगा, √5, और वो तो x तो आएगा ही आएगा दोनों में, तो √5 आ गया, तो 2x बच गया, प्लस का इस 5 में से √5 ले लिया तो एक √5 बच जाएगा, बिल्कुल बच गया। अब बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है, 2x प्लस √5, अंदर क्या बचेगा, √5x माइनस 1, √5x माइनस 1 = 0। अब दो कोई भी चीजें हैं उनकी मल्टीप्लाई अगर 0 तो एक तो 0 होनी चाहिए, तो भाई 2x प्लस √5 0 हो गया, तो या फिर ये दूसरी वाली चीज है जो √5x माइनस 1 ये 0 हो। तो आप एक बात बताओ, तो हम बोलेंगे भाई 2x की वैल्यू इस साइड आके क्या हो जाएगी, माइनस का √5, यानी x की वैल्यू हो गई माइनस का √5/2। भाई 2 नीचे आ जाएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा। और इस साइड आप बोलोगे भाई √5x = ये 1 इस साइड आके प्लस का हो गया, और x की वैल्यू इधर ये 5 मल्टीप्लाई है तो नीचे चला जाएगा √5, तो 1/√5। तो ये दोनों आपकी क्या हो गई, जीरोस। तो अगर आपको जीरोस बतानी है कि भाई जीरोस क्या क्या है, तो एक तो हो गई माइनस का √5/2 और एक होगी 1/√5, बस दैट्स इट। ये सिंपल सा आपका आंसर आएगा।
क्लियर है या नहीं? इतना आपको निकाल के देना है। देखिए अब आप इन चीजों में ना इतने माहिर हो चुके हैं कि आपको बस ये देखना है कि किस तरीके से निकल रहा है क्वेश्चन। अब ये नहीं कि आप एक बार ऐसे बैठ गए एक एक चीज में आराम राम से बताऊं, नहीं। अब आपको इतना आपका आइडिया हो जाना चाहिए, आपके हाथों में इतनी पावर आ जानी चाहिए कि आप देखते ही साथ निकाल दें। ठीक है, चलें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए बहुत अच्छे, पहले क्वेश्चन में ये हमने सारे सफा सेट कर दिए। अब करेंगे हम दूसरे क्वेश्चन से, और ये 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं भाई आपका माइंड को बिल्कुल खोल के रख देंगे। सो बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल एक एक चीज का। कह रहा जी गिवन दैट, क्या दे रखा है, जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, इस क्यूबिक पोलिनोमियल की क्यूबिक पोलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 10। अगर ये पोलिनोमियल अगर मैं जीरो के इक्वल लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगी, क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। आर ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी एंड ए प्लस 2b, यानी ये कह रहा है जो हमारे अल्फा बीटा गामा होते थे ना, अल्फा बीटा गामा 3 जीरोज होती थी, वो क्या क्या है, एक तो ए है, एक ए प्लस बी है, एक ए प्लस 2b है। जो लिख रखा है वो समझते चलना है। हमने कहा भाई ये जो जीरोज हैं इस क्यूबिक पोलिनोमियल की इक्वल्स टू जीरो लिखने से ये होगी क्यूबिक इक्वेशन। ये क्या होगी, क्यूबिक इक्वेशन। ये ऑफ द फॉर्म ए प्लस बी ए प्लस 2b है फॉर सम रियल नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एज वेल एज द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। ठीक है, पहले तो हमें ए और बी की वैल्यू निकाल देंगे। अगर इसमें पुट कर देंगे तो इसकी जीरोज भी आ जाएंगे, क्योंकि इसकी जीरोज हैं ये, ए और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट्स इट। और हमारा मकसद कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखना एक एक चीज, बिल्कुल। क्या हमने ये चीज देखी थी कि भाई एक एक का जो सम होता है क्यूबिक इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक एक का सम वो क्या होता है, वो होता है जी माइनस का बी अपॉन ए। अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूं, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल्स टू 0, तो क्या ये चीज हमने पढ़ी थी कि भाई एक एक का सम क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए, दो का सम होगा सी अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, माइनस डी अपॉन ए। तो एक एक का हमने लिखा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम करो इस साइड। यहां करेंगे ए की वैल्यू, अल्फा की वैल्यू, बीटा क्या है ए प्लस बी, गामा क्या है मेरे दोस्त ए प्लस 2b, इक्वल्स टू माइनस बी क्या है सर, बी की वैल्यू है -6, तो यहां लिख देंगे माइनस का 6 अपॉन ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। क्लियर, ठीक है। तो ए कितने हैं, इनको सम करोगे तो ए प्लस ए 3a प्लस बी प्लस 2b हो गया, ये हो गया जी 3b, बहुत बढ़िया, इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 6। तो अगर मैं a प्लस बी की वैल्यू निकालूं तो तीन कॉमन यहां से आएगा, 3 दूनी 6 पे कट जाएगा, तो a प्लस बी की वैल्यू आ गई 2। तो ये हमारी बन गई पहली इक्वेशन। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल आ गई। तो यहां से हमें समझ में आया कि भाई एक एक का सम माइनस बी बाई ए होगा, ए की वैल्यू a प्लस बी आ गया ये। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं दो का सम ले लो, अल्फा बीटा, इस तरीके से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो क्या होता है, वो होता है जी सी अपॉन ए, वो क्या होता है, सी अपॉन ए। तो जैसे ही मैंने ये लिखा तो दो का सम लिखो भाई, इन दोनों का सम a इंटू ए प्लस बी, प्लस बीटा की जगह क्या लिखेंगे, प्लस बीटा इंटू गामा, इन दोनों की प्रोडक्ट, यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस 2b, प्लस गामा इंटू अल्फा यानी a प्लस 2b इंटू ए। तो ये लिखा a प्लस 2b इंटू ए लिख दिया a, इक्वल्स टू क्या होगा, c अपॉन ए, c की वैल्यू है 3, a की वैल्यू 1, तो 3 अपॉन 1। क्लियर, क्लियर हो गया। तो यहां से हम इक्वेशन बनाए, इससे बढ़िया हम a प्लस बी की जगह तो 2 लिख दें। a प्लस बी अगर कहीं पे भी दिख रहा है ना, उसकी जगह 2 ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और a में रहने दो इक्वेशन को, और b की वैल्यू अगर कहीं भी आ रही है उसकी जगह लिख दो b इक्वल्स टू 2 माइनस ए। देखो यहां से a प्लस बी अगर 2 है तो b की जगह हम 2 माइनस ए लिख दें, बिल्कुल लिख देंगे। तो यहां तो a प्लस बी की जगह पूरा 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, 2 इंटू ए, प्लस यहां a प्लस बी की जगह लिख दिया 2, और यहां अगर आप इनको तोड़ोगे, आप समझो एक बात,
अगर मैं लिखूं a प्लस टू इंटू बी की जगह क्या लिख दूं, 2 माइनस ए लिख दिया, प्लस यहां भी ऐसे ही करना, a प्लस टू इंटू बी की जगह क्या लिखूंगा, 2 माइनस ए इंटू ए एज इट इज इक्वल्स टू, ये हो गया 3। बस हमने क्या लिखा, b की जगह 2 माइनस ए लिख दिया। अब जैसे ही आप इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करने के लिए बढ़ोगे तो आपकी इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी दोस्तों, 2a प्लस, देखो अंदर यहां क्या बनेगा भाई, a प्लस 2 दूनी 4 माइनस का 2a, माइनस का 2a प्लस a क्या हो गया, माइनस का a, समझो, प्लस का a माइनस का 2a तो माइनस a, और प्लस का 2 दूनी 4 प्लस, ऐसा ही इसमें होगा 2 दूनी 4 तो एज इट इज लिख लो, a माइनस 2a क्या हो जाएगा, माइनस का a, और इंटू a इक्वल्स टू 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ टाइप की बनेगी, तो यहां आप देखोगे तो 2a, इसको खोल दो अब, माइनस का 2a और 2 चौक 8 प्लस का 8 प्लस 4a माइनस a स्क्वायर इक्वल्स टू 3। तो इक्वेशन बन गई, इससे 2a से ये 2a कट गया, तो देखो माइनस का a स्क्वायर उस साइड जाके क्या होगा, a स्क्वायर, प्लस का 4a उस साइड जाके क्या होगा, माइनस का 4a, ये 8 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 8, तो 3 माइनस 8 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, और इक्वल्स टू इस साइड आ गया 0। तो ये दिख रही है या नहीं दिख रही पता नहीं, अगला पेज ले लेते हैं, तो ये बन गया a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5। ठीक है, तो एक बार इसको थोड़ा छोटा करते हैं और इनमें एक एक पेज जोड़ लेते हैं, क्योंकि मेरे को लग रहा है यहाँ हर एक क्वेश्चन में एक एक पेज जुड़ेगा, तो न्यू स्लाइड जोड़ते जाते, पहले ही लिख देते हैं। देखो पहला ही दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, दूसरे क्वेश्चन में कितना मजा है ना? जितना बढ़िया क्वेश्चन होगा उतना ही बड़ा होगा और उतना ही मजा आएगा भाई। ठीक है, चलिए अब बताओ, आपके पास इक्वेशन आ गई एक, अब दोस्तों आपके पास एक इक्वेशन आ गई और इक्वेशन आई a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो क्या इसको सोल्व कर सकते हैं, हम बोलेंगे जी मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, माइनस 5, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का 4, तो क्या होगा, 5 एकम 5 और 5 में से गया 4, तो बड़े के साथ माइनस होगा, तभी तो भाई माइनस 5 प्लस 1 माइनस 4 होगा। तो इस माइनस 4a की जगह क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 5a प्लस a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो एक तो ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट बन गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बताओ, a कॉमन लिया तो यहां बचेगा a माइनस 5 प्लस 1 कॉमन लेंगे, यहां बचेगा a माइनस 5 इक्वल्स टू 0। आप बोले माइक बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, a माइनस 5 और यहां बचा a प्लस 1 इक्वल्स टू 0, यानी या तो ये भी 0 के इक्वल या ये 0 के इक्वल, तो a माइनस 5 जब 0 के इक्वल होगा या a प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा, तो इसकी वैल्यू तो होगी a की वैल्यू 5 और इस a की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1, a की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1। और जैसे ही हमने पिछले वाली इक्वेशन देखी थी b इक्वल्स टू 2 माइनस a, यहां से b की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो हम बोलेंगे अगर मेरे भाई a 5 है तो b की वैल्यू क्या थी, 2 माइनस a। ध्यान से समझो, इफ a इक्वल्स टू 5 तो b की वैल्यू क्या होगी भाई, 2 माइनस 5, भाई 2 माइनस 5 क्या होगा, माइनस का 3। ठीक है, और इफ a आपका माइनस 1 है तो भाई a की जगह माइनस 1 पुट करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो b की वैल्यू क्या होगी, 3। तो ये थोड़ा सा आपको समझ में रखना है कि a अगर 5 है तो b माइनस 3 होगा, a अगर माइनस 1 है तो b 3 होगा। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई, आंसर आ गया आपका a और b की वैल्यू। क्वेश्चन ने क्या क्या पूछा था, हमें बताना फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a और b की वैल्यू बता दी, एज वेल एज द जीरोज, और जीरोज आपकी हैं a प्लस b एंड a प्लस 2b। बस अब निकाल देंगे जीरोस। अब ध्यान से समझना है बिल्कुल। हम बोले सर जो जीरोस थी ना वो क्या क्या थी, वो थी a, एक थी a प्लस b, एक था a प्लस 2b। तो हम ये बोले जीरोस क्या क्या होंगी, इफ अगर हमारा a 5 है और b माइनस 3 है,
मतलब पहली वाली चीजें उठा ली। अगर a 5 है, b -3 है, तो हमारी जो जीरोज आएंगी वो हमारी क्या आ जाएंगी, a की जगह लिखेंगे 5 कोमा, a की जगह लिखेंगे 5, b की जगह -3, a की जगह लिखेंगे 5 और b की जगह लिखेंगे -3। तो क्या क्या बन गई, एक तो 5 है, एक 5 में से 3 गया 2, एक 5 जमा 2 तिया 6 -6, तो ये आ गया -1। तो जीरोज आ गई आपकी 5 2 -1। और दूसरी कंडीशन ये बनेगी इफ a इक्वल्स टू, अगर a -1 है और b 3 है, तो हमारी जो जीरोज बनेंगी ना दोस्त, वो ये बनेंगी भाई, a की जगह लिखो -1, भाई a की जगह -1 प्लस b 3, a की जगह -1 प्लस b क्या है, 2 तिया 6, तो यहां आया -1, 3 में से 1 गया 2 और 2 तिया 6 में से 1 गया 5, तो यही तो आई है। यहां भी 5 2 -1 है, यहां भी 5 2 -1 है, यानी ओवरऑल हम इसलिए ये कह सकते हैं कि जीरोज जो हैं वो क्या हैं, वो हैं जी -1 2 5। ठीक है, क्योंकि इस वाले में भी यही निकली -1 2 2 5। आगे पीछे हो जाएं उसकी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई अल्फा बीटा गामा है, भाई अल्फा को बाद में रख लो या बीटा को पहले लिख लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो हमने ए और बी की वैल्यू निकाल दी और जीरोज भी निकाल दी। भाई इतना मस्त क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं आपका 10वीं क्लास में अगर आप ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं तो आपका लेवल यहां नहीं है, आपका लेवल बहुत ऊपर है। ठीक है दोस्त, वरना आजकल के छोटे छोटे बच्चे तो दूसरे उन खाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उलझ के रह जाते हैं। चलिए, समझ में आया कि नहीं? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए ध्यान से समझना, बढ़िया तरीके से भाई नोट करते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गिवन दैट √2 इज अ जीरो ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल, इसकी फाइंड इट्स अदर जीरोस बता देंगे। पहले आपको यह समझ में आना चाहिए भाई, अगर √2 इसकी जीरो है तो इसका मतलब x इक्वल्स टू √2 इसको सेटिस्फाई करेगा। x इक्वल्स टू √2 सेटिस्फाई करेगा तो एक फैक्टर बन गया x माइनस √2 इक्वल्स टू 0, यानी एक इसका फैक्टर क्या है, x माइनस √2। तो x माइनस √2 क्या हो गया, x माइनस √2 इसका फैक्टर हो गया। क्या हम इसके बोल सकते हैं कि x माइनस √2 इसका फैक्टर है? भाई अगर √2 0 है ना, तो √2 को उस साइड लेके जाएंगे तो -√2 हो जाएगा, तो x माइनस √2 इसका फैक्टर हो गया। अगर कोई भी इक्वेशन का ये फैक्टर है तो मैं कहूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, अगर मैं इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करता हूं, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या होना चाहिए, आंसर आपका 0 होना चाहिए, रिमाइंडर बिल्कुल होना चाहिए। तो हमने लिख लिया अंदर ये 6x³ प्लस का √2x² माइनस 10x, थोड़ा सा उसको बढ़ा लेते हैं आगे से। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन होने वाला है ये भी, माइनस का 4√2। चलिए अब हमने इसको भाग करना आपको सिखाया था, किस तरीके से करना है बात समझो। अगर ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर 0 होगा कि नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। तो देखो भाई, इसका पहला उठाओ, मतलब सबसे बड़ी पावर वाला, अगर ये आगे पीछे लिख रखे हैं तो इसको अरेंज कर लेंगे, पहले सबसे बड़ी डिग्री वाला, फिर कम ऐसे ऐसे। तो 6x³ और x इनको डिवाइड करना है, करो भाई। 6x को और x को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, नहीं 6x³ को और x को डिवाइड करोगे तो 6x² आएगा, तो ऊपर चढ़ा देंगे हम 6x²। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, बात समझो। अगर यहां हम कुछ लिखते हैं तो इनकी क्या होती है जी, मल्टीप्लाई होती है कि नहीं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, तो 6x² इंटू x की मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगा 6x³। 6x² की -√2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या होगा, माइनस का 6√2x² माइनस 6√2x², और इसके नीचे मार देंगे लाइन। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, अब इसको काटना है तो यहां माइनस करना पड़ेगा, यहां प्लस करना पड़ेगा कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल, इसको हटा देते हैं। सही समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। हम बोलेंगे भाई ये तो कट जाएगा, यहां देखो ये प्लस का 6√2 है, प्लस का √2 यानी प्लस का 6 टॉफी प्लस का 1 टॉफी कितनी हो जाएगी, 7 टॉफी यानी 7√2x²। ये आगे का एज इट इज लिख दो, क्योंकि आगे का तो एज इट इज उतारेंगे। अब देखो इसका पहला और इसका पहला डिवाइड होगा,
यानी 7√2 x² को डिवाइड करेंगे हम सिर्फ सिंपल x से, तो ये आएगा जी 7√2x। तो देखो, तो ऊपर चढ़ जाएगा हमारा प्लस का 7√2x, आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या होना क्या चाहिए आगे? आगे ये होना चाहिए भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, 7√2x यही आएगा। पहला तो ये समझ लीजिए यही आना है, क्योंकि उससे डिवाइड करके इससे मल्टीप्लाई किया। फिर क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भाई 7√2 इंटू √2 2, 7 दूनी 14x, वो भी माइनस का, तो माइनस का 14x। यहां इसकी लाइन मार दी। जैसे ही हमने लाइन मारी, जैसे ही लाइन मारी, हम बोलेंगे ये प्लस का तो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ प्लस, तो ये तो कट जाएगा, कट गया। तो यहाँ प्लस का 14x माइनस का 10x क्या हो जाएगा, 4x रह जाएगा, माइनस का 4√2 रह जाएगा। ठीक है, अब इसका पहला 4x, इसका x इससे डिवाइड होगा, तो हमने किया जी 4x को 4 से डिवाइड, आंसर आया जी x। तो यहां ऊपर चढ़ा, नहीं 4x को x से डिवाइड करेंगे, ध्यान से भाई, 4x को हम किस से डिवाइड करेंगे, 4x को डिवाइड करेंगे सर x से, तो x से x कट गया, 4 आ गया, तो यहां ऊपर चढ़ा देंगे हम 4। अब मेरे भाई 4 की मल्टीप्लाई इस x माइनस √2 के साथ जैसे ही होगी, तो क्या बनेगा, 4x माइनस, देखो 4 माइनस √2 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 4√2 होगा। तो क्या यहाँ माइनस का प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होगा, तो क्या ये कट जाएंगे? आप बोले जी बिल्कुल कट जाएंगे, तो ये इससे कट जाएगा और यहाँ नीचे रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। रिमाइंडर क्या बच गया, 0। तो हमें ये समझ में आया, अगर ये इसका फैक्टर है तो ये रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो इसका मतलब इसकी जो ये वैल्यू है ना, ये कैसे लिखी जाती है भाई, इन दोनों की प्रोडक्ट प्लस ये, भाई इन दोनों की प्रोडक्ट होगी, यानी कि 6x³ प्लस 2, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 0। अब 0 तो कुछ है, होता ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि भाई अगर मैं यहां लिखता हूं y, यहां x, ये क्वोशिएंट होगा, ये रिमाइंडर होगा, तो इस y की वैल्यू क्या होती है, इन दोनों की मल्टीप्लाई qx प्लस होता है r, होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। तो इसमें भी तो इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में 0, होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। तो हम ये लिख लेते हैं कि 6x³ प्लस √2x² माइनस 10x माइनस का 4√2, इसको हम ये लिख सकते हैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन, यानी कि x माइनस √2 इंटू 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 लिख सकते हैं जी। क्लियर हुई बात? बिल्कुल क्लियर हो गई। अब मेरे भाई, मेरे दोस्त, एक चीज बताओ आप, अगर ये इसके बराबर है तो इसके जो सॉल्यूशन होंगे, इसकी जो जीरोज होंगी वही इसकी जीरोज हैं। एक तो x माइनस √2 हमें पता है x इक्वल्स टू √2 आना ही है, तो इस दूसरे को सोल्व कर दें, 6x² प्लस 7√2x प्लस 4 को, तो आंसर आ जाएगा। तो हमने निकालना ही ये है 6x² प्लस 7√2 प्लस 4, यही है, और इक्वल्स टू 0। अगर मैं देखो इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल्स टू √2 आएगा, इसको इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो क्या इक्वेशंस आएंगी? तो हम बोले जी मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, 6 चौक 24, प्लस माइनस करें तो दोस्तों क्या आना चाहिए, 7√2। तो क्या होगा भाई, √2 तो लगेगा ही लगेगा। अब बताओ, √2 इंटू √2, 2 तो हो ही गया, 24 चाहिए तो 12 और चाहिए, तो 4 तिये 12, 4 तिये 12, और 4 और 3 7√2 भी हो गया भाई, 4√2 और 3√2 7√2 भी हो गया, 4 तिये 12 दूनी 24 भी हो गया। तो इस 7√2x की जगह क्या लिख दें, 4√2 प्लस 3√2। कितना मतलब है ना, देखो इनमें आपको थोड़ा सा संयम तो रखना पड़ेगा, प्लस 4√2x प्लस 3√2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। तो एक ये पार्ट बन गया, एक ये पार्ट है। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा, इसमें से एक कॉमन लूंगा, एक तो कॉमन नहीं लेंगे हम, मेरे ख्याल में √2 ही कॉमन ले लेंगे ना भाई, क्योंकि √2 यहां भी है। तो हम बोले कि भाई साहब यहां हम √2 कॉमन ले लेंगे और अंदर बच जाएगा यहाँ 3x प्लस, देखो 2 दूनी 4 है तो 2, एक 2 में से √2 कॉमन ले लिया तो √2 यहां आ गया, इक्वल्स टू 0। तो यहाँ 3x प्लस 2 √2 है। अगर 3x प्लस 2 √2 यहां भी चाहिए है आपको, तो यहां से आपको सिर्फ 2x कॉमन लेना पड़ेगा भाई।
2x कॉमन, देखो x कॉमन लेंगे तो भाई x तो है ही, और 2 और कॉमन ले लेंगे, 2 3 अच्छे हैं, तो 2x यहां से कॉमन आ गया, और यहां से हमने √2 कॉमन ले लिया भाई, ये बन गया। तो 3x प्लस 2 √2, ध्यान से समझो दोस्त, 3x प्लस 2 √2, एक तो ये बच गया कॉमन में, और 2x प्लस √2, 2x प्लस √2 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो हम बोले या तो भाई ये 0 होगा, क्योंकि 2 की 0 जब ही इक्वल होगी 0 के, या फिर ये 0 होगा, 2x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। तो 3x की वैल्यू यहां से क्या आई, -2 √2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 √2 अपॉन 3। तो हमने वैल्यू निकाल दी ये, और यहां से एक x की वैल्यू इसकी क्या आ गई, 2x इक्वल्स टू √2 माइनस का वो भी, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का √2 अपॉन 2। बस ये पूरा यही लिख देते हैं, 1/√2 नहीं लिखते, क्योंकि भाई √2 नीचे कर भी सकते हो, इसको ये भी लिख सकते हो, या इसको माइनस का 1/√2 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपके रूट्स एक तो ये आ गया और एक ये आ गया, और एक आपका माइनस ये √2 था ही, तो अदर जीरोज क्या आ गई, अदर 2 जीरोज इसने कहने के लिए बोला था, तो हम बोलेंगे अदर 2 जीरोज, अदर 2 जीरोज या अदर 2 सॉल्यूशंस या अदर 2 रूट्स क्या क्या गया, एक तो माइनस का 2 √2/3 एक लिख देंगे, या तो -√2/2 लिख दो, या फिर -1/√2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई सा भी लिख दो, ठीक है। चलें, कितना मतलब है ना मजा आया क्वेश्चन सोल्व करने में, तो आपको आता ही है। इससे पहले आपको ये डिवीजन करनी पड़ेगी, हमें ये बताना पड़ेगा अगर ये √2 इसका ना क्यूबिक सॉल्यूशन है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो x माइनस √2 इसका फैक्टर है, और अगर ये इसका फैक्टर है दोस्त, तो ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, जो कि 0 आया भी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों की मल्टीप्लाई। भाई जो डिविडेंड होता है अंदर, ये जो डिविडेंड है वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वही तो लिखा है। तो इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस 0, बस। अब ये इक्वल्स टू 0 या ये इक्वल्स टू 0, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। समझ में आई बात, बिल्कुल आ गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 4 5 6 सिर्फ 3 क्वेश्चन बच गए हैं। आपको बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि है ना भाई, जिस चीज को समझने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि हर कोई बच्चा नहीं, 10 में से एक ही बच्चा टिक पाएगा यहां तक, है ना, और अगर आप देख रहे हो तो वो बच्चा आप ही हो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड के सो दैट, कह रहा है के की वैल्यू बताओ सो दैट ये इसका फैक्टर है, ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द 2 पॉलिनोमियल्स, इसका जीरोज और इसके जीरोज निकालने भी है। पहली बात तो इसके जो जीरोज होंगे वो इसमें तो होंगे, और जो 2 एक्स्ट्रा हो जाएंगे, क्योंकि देखो अगर एक्स स्क्वायर की है तो 2 जीरोज यहां से निकलेंगे, अगर एक्स की 4 यहां है तो मैक्सिमम 4 जीरोज इसकी होंगी, 2 तो कॉमन नहीं होंगी, 2 अलग से निकालनी है। पहली बात, अगर ये इसका फैक्टर है तो क्या मैंने ये बताया था, ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या होगा, 0, रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0, ये इसका फैक्टर है दोस्त। तो हमने किया जी डिवाइड, अच्छे तरीके से डिवाइड करेंगे, बिल्कुल हम लिखेंगे यहां 2x की पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 14x² प्लस का 5x प्लस का 6, और यहां ये लिख देंगे x² प्लस का 2x प्लस का k, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, और वो भी ध्यान से, बिल्कुल आराम से। चलो ऊपर लिखने की बजाय यहां लिखें क्या, चलो यहां लिख लेते हैं भाई, इसका 2x की पावर 4 और इसके x² को क्या करेंगे, डिवाइड, 2x की 4 और x² को डिवाइड करेंगे तो क्या आना चाहिए, 2x², तो यहां क्या मैं 2x² लिख सकता हूं, 2x² की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2x² की इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आप आएगा 2x की 4 प्लस 2x² इंटू 2x, 2 दूनी 4x³, तो x³ को x³ के नीचे लिख दिया। अब 2x² प्लस k बन जाएगा 2kx², तो प्लस का 2kx², और इसको सोल्व करना है मेरे भाई, करना है कि नहीं, बिल्कुल करना है। तो यहां माइनस लिख देंगे, प्लस का माइनस प्लस का माइनस, और कुछ होगा नहीं होगा। चलिए अब देखो, पहली चीज तो हरदम कटती है, पहली चीज क्या होगी, हरदम कटेगी, ये इससे कट गया, कटते ही यहां क्या बचा, माइनस का 4x³ प्लस का x³, ये बच गया जी माइनस का 3x³ माइनस का 2kx² माइनस का 14x²। तो हम इसको माइनस का कॉमन निकाल के यहां अंदर लिख देते हैं, एक तो 14 है प्लस का 2k है,
और एक्स स्क्वायर एज इट इज, ये 5x एज इट इज उतार लिया, प्लस का 6 एज इट इज उतार लिया, ठीक है ना। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको मजा भी आने वाला है, क्योंकि कंफ्यूजन जहां ज्यादा होती है ना, मेरे को तो लगता है मजा भी वहां है, वहां आप कंफ्यूजन को छोड़ के आगे निकलते हो। अब बताओ इसके पहले की और इसके पहले को हम डिवाइड करेंगे, भाई माइनस का 3x क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 3x बच जाएगा कि नहीं, तो माइनस का 3x लिख दिया यहां, माइनस 3x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो यही आएगा माइनस 3x क्यूब, दूसरा क्या आएगा माइनस 3 दूनी 6x स्क्वायर, तो माइनस का 6x स्क्वायर, और माइनस का 3kx, माइनस का 3kx, ठीक है, ठीक है जी। अब बताओ माइनस है कि नहीं, बिल्कुल है, माइनस है तो माइनस का प्लस हो गया, माइनस का प्लस हो गया और माइनस का प्लस हो गया, ये एज इट इज रहेगा। तो आप बोले जी पहला तो कटता ही है, तो पहला काट दिया, इसको हटा देता हूं, इसको हटाते चलेंगे ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आती रहे चीजें। अब इनको प्लस करो भाई, देखो क्या है माइनस का 14 प्लस का 2k और प्लस का 6 है ना, ऐसी चीज है। तो माइनस 14 प्लस का 6 कितना बनेगा, माइनस का 14 प्लस का 6 ये बन जाएगा जी माइनस का 8, तो माइनस का तो 8 होगा और माइनस का 2k आएगा, तो इसको 2k को भी अंदर लिख दूं, प्लस का 2k एक्स स्क्वायर। अब बताओ प्लस का 5x प्लस का 3kx, तो प्लस को लगा के प्लस 5 प्लस 3k और x कॉमन ले ले, प्लस का 6 एज इट इज उतार लेते। देखो कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान है। इसको जब आप खोल लोगे ना तो माइनस का 14 है प्लस का 6 है तो माइनस का 8 आ गया, और ये जो माइनस का है ये हमने एज इट इज लिख दिया इसके अंदर, भाई प्लस का 2k अंदर के अंदर है, खोलेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब बताओ इस पूरे को और इस पूरे को डिवाइड करेंगे, माइनस का 8 प्लस 2k इंटू एक्स स्क्वायर को अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो सिर्फ ये बच जाएगा कि नहीं, माइनस का 8 प्लस 2k। आप बोलोगे जी बिल्कुल सही बात है, तो यहां बच जाएगा जी माइनस का 8 प्लस 2k, ये बच गया। तो पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पहला तो यही आना है, अपने को पता है, ये चीज तो हमने निकाल ली ना कि भाई पहली चीज तो यही आनी है दोस्त। अगर ये यही आना है तो मैंने लिखा कि माइनस का 8 प्लस 2k एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई करो, भाई 2x आएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो बस, भाई 2 से मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का तो एज इट इज लिख देंगे, और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 4k और x रह गया बाहर। देखो क्या किया, माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस बाहर लिख दिया, ये जो 2 है अंदर चला गया, 8 दूनी 16 प्लस 4k और x बाहर लिख दिया। अब देखो आगे k की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस लिख दिया और k को अंदर ही ले गए, भाई 8k प्लस का 2k स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है दोस्त, बिल्कुल सही बात है मेरे भाई। अगर ये बात सही है तो ये बताओ ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, पहला तो कट जाएगा क्योंकि ये माइनस का, ये प्लस का। दूसरे में देखो अब प्लस का 5 प्लस का 3k प्लस का 16 प्लस का 4k, अगर मैं इनको कॉमन लेके यहां x तो कॉमन आएगा, देखो 16 और 5 21, 4k प्लस 3k ये बनेगा जी 7k, बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। यहां प्लस का यहां बन जाएगा भाई 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, तो 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, ये आपकी इक्वेशन बन गई। बस यहां तक हमें पहुंचना है और आपका आधा सवाल, आधा क्या मैं तो कह रहा हूं 70% आपका मामला सुधर गया, ठीक है ना, बिल्कुल सुधर गया जी। सुधरने के बाद क्या करना है, अब हम ये बोलेंगे अगर ये इसका फैक्टर है ना दोस्त, अगर ये इसका फैक्टर है तो इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अगर ये इसका फैक्टर है तो इस रिमाइंडर की वैल्यू 0 होनी चाहिए, और इसकी वैल्यू क्या होगी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो पहले तो मैं इसको 0 करूंगा, ये क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0, भाई रिमाइंडर 0 होना चाहिए ना। अगर ये फैक्टर है तो 20 प्लस 7k इंटू एक्स प्लस ये जो पूरा ये 0 के बराबर होना चाहिए। तो नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं 21 प्लस 7k इंटू एक्स प्लस दूसरे में आया था 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, ऐसा ही कुछ आया था ना, इक्वल्स टू 0। देख लेते हैं 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6, ठीक है। अगर ये 0 है तो मैं बोलूंगा ये क्या मैं इसको 0 इंटू एक्स प्लस इसको 0 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि भाई फिर ये भी 0 होगा और ये भी 0 होना चाहिए। तो अगर आपका 21 प्लस 7k 0 है
और एक इस साइड से निकलेगा कि 2k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये निकलेगा कि नहीं? बिल्कुल निकलेगा, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया बात। तो यहां से 7k की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 21, और k की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 3। k की वैल्यू क्या आएगी? -3। और इसको सोल्व करेंगे, क्या मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं और 2 को साइड भेज दूं, तो k स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4k प्लस 2 तिया 6 इक्वल्स टू 0/2, 0 ही हो गया, ठीक है ना। इतना थोड़ा रखना पड़ेगा। अब इसकी अगर हम देखें भाई, मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए? 3, प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए भाई? 4। तो क्या होगा? वो 3 और 1 हो जाएगा, 3 एकम 3 भी है और ये भी। तो k स्क्वायर प्लस 3k प्लस k प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक तो ये बन गया और एक ये बन गया। तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो k कॉमन लिया, k प्लस 3 प्लस 1 कॉमन लिया, k प्लस 3 यहां आया इक्वल्स टू 0। यहां k प्लस 3 हमने ले लिया जी कॉमन, यहां आ गया आपका k प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो दोस्तों एक तो k प्लस 3 ये 0 होगा और एक यहां k प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। यहां से k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 3। यहां k की वैल्यू क्या आ गई? माइनस का 1। अब बताओ इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? इन दोनों में देखो, एक तो यहां है k इक्वल्स टू -3, यहां है -3 और -1, यानी इन दोनों से मिला के क्या हम ये कह सकते हैं k की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 3। या तो मैं कह रहा हूं इसको निकालने की जरूरत भी नहीं थी, आप सीधा इसको निकाल देते। पर क्या अगर ये अलग हो जाते तो दिक्कत हो जाती। तो k इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? -3। यानी k इक्वल्स टू, देखो k को अगर -1 पुट करूंगा ना, तो यहां पुट करूंगा तो ये 0 नहीं बन पाएगा, ये तो 0 हो जाएगा। लेकिन k को जब हम -3 पुट करेंगे तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा। तो यहां से ये पता लग गया कि k की वैल्यू क्या है? -3। ये हमने एक चीज निकाल दी। क्वेश्चन ने कहा था फाइंड k, तो k की वैल्यू क्या आ गई? -3। भाई अगर ये इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू -3 होगी दोस्त। ऑल्सो फाइंड द जीरोज ऑफ द 2 पोलिनोमियल्स। इन दोनों पोलिनोमियल्स की हमें जीरोज भी फाइंड आउट करनी है, वो हम फाइंड आउट अभी करेंगे। अब हम क्वेश्चन बोलेंगे भाई 2x प्लस, देखो अब ये इक्वेशन इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन प्लस ये 0 के बराबर होने वाली है, यानी इसकी वैल्यू क्या होगी? इन दोनों की मल्टीप्लाई ही हो जाएगी। होगी या नहीं ये बता दो बस, होगी या नहीं होगी? बिल्कुल होनी चाहिए। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई लिख देते हैं और k की जगह -3। तो हमने बोला इसकी जो वैल्यू है 2x की 4 प्लस एक्स क्यूब, अगले पेज में लिख लें। चलो इसके लिए एक पेज और लेना पड़ेगा। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। हमारा है ये 2x की 4 प्लस एक्स क्यूब, 2x की 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस का 14x स्क्वायर प्लस का 5x था प्लस का 6 था, कुछ ऐसा ऐसा ही था, प्लस का 5x प्लस 6, ठीक है। तो ये इक्वल होगा किसके? इन दोनों के इक्वल, इन दोनों की प्रोडक्ट के, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के। ये इक्वल हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस के बराबर, इनटू ये पूरा पुट करना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x, 2x स्क्वायर माइनस का 3x और अंदर था -8 प्लस 2k। यही है 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस 8 प्लस 2k। अब हमने k की वैल्यू क्या निकाली थी? माइनस का 3, तो k की वैल्यू यहां पुट कर देंगे -3, k इक्वल्स टू -3। अगर k -3 है तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस, भाई इसको सोल्व करेंगे, k की जगह -3 पुट करो, -3 तो -6 हो गया, 8 में से 6 गया 2, तो ये माइनस का एज इट इज और ये -2। अब बताओ दोस्त, ये अगर इसके इक्वल है इन दोनों की प्रोडक्ट के, तो क्या मैं अगर मेरे को इसकी जीरोज निकालनी है तो इसको भी 0 के बराबर पुट करूंगा? अगर ये इक्वल्स टू 0 तो ये भी 0 होगा और ये भी 0 होगा, तो या तो ये इक्वल्स टू 0 या ये इक्वल्स टू 0। तो दो इक्वेशन बन जाएंगी यहां, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और एक ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। समझे? बिल्कुल समझ में आ गया भाई। तो हम बोले भाई साहब इसको सोल्व करो, भाई मल्टीप्लाई करें तो क्या है? -3, प्लस माइनस करें तो क्या है? 2। तो आप बोले सर वो तो 3 एकम 3 हो गया और छोटे के साथ माइनस लगा देते हैं ताकि 3 में से एक जाए तो 2 आए, तो 3 - 1 पुट करना है यहाँ 2x की जगह, भाई एक्स स्क्वायर
प्लस का 3x माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। भाई ऐसे ऐसे सवाल करोगे तभी तो आपका फाउंडेशन तैयार हो पाएगा। और मैं कह रहा हूं ऐसे सवाल अगर आपने कर लिए ना अभी से, तो आपका फाउंडेशन इतना तगड़ा हो जाएगा, बहुत तगड़ा। तो देखो x कॉमन आ गया, x प्लस 3, माइनस 1 कॉमन आ गया, तो यहां बचेगा x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 3 दोनों में से कॉमन, और यहां क्या बचेगा x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब दो चीजों की जीरो जब क्या कब होगी, या तो ये जीरो या तो ये जीरो, तो x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 होगा, या x माइनस 1 इक्वल्स टू ये 0 होगा। तो यहां x की वैल्यू क्या आ गई, -3, यहां x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस का 1। ऐसे ही हम निकाल लेंगे इस वाली इक्वेशन से। और ये वाली इक्वेशन क्या कहती है, कह रही है जी 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 है, तो मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी होनी चाहिए, 2 दूनी 4 माइनस का 4, प्लस माइनस करें तो क्या होना चाहिए, माइनस का 3, तो माइनस का 3। हम बोले भाई साहब क्या हो सकता है, तो गुणा करें तो 4 आए, भाई माइनस का 4 और 1, तो -4 प्लस 1 -3 भी हो गया, और मल्टीप्लाई भी -4 होगी, तो 2x स्क्वायर, इस -3x की जगह लिखेंगे माइनस का 4x प्लस का x -2 इक्वल्स टू 0, लिखेंगे कि नहीं। अब आप इतनी बड़े बड़े क्वेश्चन करके आए हो, तो अब तो सोल्व कर ही लोगे कि भाई 2x कॉमन आ गया, x -2 प्लस 1 यहां आ जाएगा x -2 इक्वल्स टू 0, तो x -2 यहां से कॉमन, और 2x प्लस 1 यहां से कॉमन इक्वल्स टू 0। या तो हम बोलेंगे x -2 0 होगा, या बोलेंगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई भाई 2, यहां से 2x इक्वल्स टू 1 आएगा, माइनस का 1, देखो ये -1 उस साइड गया, और 2 यहां गुना है तो यहां जाके भाग में जाएगा। तो ये आपने सॉल्यूशन भी निकाल दिए दोनों इक्वेशंस के। दोनों इक्वेशन इन द सेंस, जो ये इक्वेशन है ना, उस इक्वेशन के रूट तो हैं ये, और ये इक्वेशन के रूट हैं ये। लेकिन अगर पूछ ले पूरी इक्वेशन के रूट क्या है, तो पूरी इक्वेशन के रूट हैं ये चारों। पूरी इक्वेशन के रूट क्या हैं, ये चारों रूट्स हैं सर। बात समझ में आ रही है या नहीं, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन अब कैसे भी आपको घुमा सकता है। आपकी 10 सेकंड दूंगा आपको समझाने के लिए। एक छोटी सी बात, हम बोले कि भाई इन्होंने क्या कहा है, दोनों इक्वेशंस के 2 पॉलिनोमियल्स की जीरोस बताओ, यानी एक तो इसकी और एक इस पूरे की। तो हम ये बोले भाई साहब जो ये पहले वाला है ना, पहले वाले की जीरोस तो क्या होंगी, ये होगी, लेकिन जो दूसरे वाला है, जो बड़े वाला है, उसकी ये चारों होंगी मिला के, ये भी होंगी और ये भी। ठीक है, समझ में आई कि बात नहीं आई, बिल्कुल क्लियर हो गई ना। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया है बहुत अच्छे अंदाज में। आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत ज्यादा भाई, ठीक है। मैं सोच रहा हूँ 2 क्वेश्चन और बच गए, इन 2 क्वेश्चंस को बिल्कुल अलग क्लास में कराऊंगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मिलेंगे भाई। तब तक के लिए आप रिवाइज करो सारी चीजें, ठीक है।